अस्सलाम वालेकुम। मैं सोच रहा था हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा एक एजुकेशन सिस्टम बना है, इसका रियल लाइफ में बेनिफिट क्या है, इसका आपकी सक्सेस में क्या बेनिफिट है। तो आप नोट करके देखें, जो ऑल ओवर द सिस्टम एक एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पढ़े लिखे गधे बनाने, मैन्युफैक्चर करने का एक सिस्टम है, जिसमें क्लर्क्स पैदा होंगे, नॉन क्रिएटिव माइंड पैदा होंगे जो फॉलो करेंगे लाइन को। आप डिग्रीज लेके निकलेंगे और आगे आपको जॉब से मिलेंगी, आप मिन्नतें करते फिरेंगे, कोई साइको होगा, कोई ज़मीनी खुदा बना होगा, कोई आपको जॉब देगा, कोई अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको रखेगा, आपकी ज़िंदगी गमी खुशी का मालिक वो होगा, और आप एक नॉमिनल सी सैलरी के ऊपर सारी ज़िंदगी गुजार देंगे। और उस डिग्री का और उस जॉब का फ़ायदा क्या होगा और उसका नुकसान क्या होगा, उसका देखें। आप अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी सोशल लाइफ नहीं कंट्रोल कर सकते, आप अपनी मेंटल जो लाइफ है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी इस एजुकेशन सिस्टम में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड राइज है, आप देखें कि ह्यूमैनिटी की, लोगों की क्रिएटिविटी को तबाह कर दिया गया, सोचने समझने की सलाहियत को तबाह कर दिया गया। यानी एक सेल की तरह आप यूज़ होंगे, जब तक आप बैटरी चलाते रहेंगे, सिस्टम को रन करते रहेंगे, और उसके बाद आपको उठा के फेंक देंगे। आप उसके अलावा आपका कोई यूजेज नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी ही नहीं जी सकते। रिटायरमेंट के बाद क्या आप ज़िंदगी गुजारेंगे, बताएं, क्या ज़िंदगी गुजार सकते हैं? आपके पास सारी ज़िंदगी आप लोन लेते रहेंगे, कर्ज लेते रहेंगे। इसका मतलब है कि इस एजुकेशन सिस्टम को चंद ईवल या चंद तेज़ लोगों ने डिवाइस किया है सारा, कि लोगों, दुनिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए एक ख़ास एजेंडा, एक ख़ास प्रोग्राम के तहत, कि ना ये सोचे समझे, ना ये कुछ करे, ना इनकी अपनी ज़िंदगी हो। देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताएं, जब आप एजुकेशन लेते हैं, 2+2 करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उस एजुकेशन का मुझे ये समझाएं कि आप उसका यूटिलाइज़ क्या करते हैं। इवन इतना मैथ पढ़ाया जाता है, उस मैथ का प्रैक्टिकल यूजेज क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इस बेसिक के अलावा क्या यूजेज है, एक्सेप्ट फॉर दो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स। आपको क्यों नहीं पहले दिन से आपको आपका लॉ क्यों नहीं पढ़ाया जाता, ताकि आपको आपके राइट्स पता चले? देखिए ना, आपने एक तो सोशली, आपको एजुकेशन में सीधा से सोशली ये समझाया जाना चाहिए कि आपने लोगों के साथ कैसे रहना है, इंटरेक्शन कैसे करना है, बात कैसे करनी है, डील कैसे करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होना है। जो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो आपको 30-35 साल की उम्र में समझ आना लगते हैं, जो ज़िंदगी जिनके बेसिस पे चलती है, तो वो तो आपको सिखाया नहीं जाता। आपको वो फेरी टेल सिखाई जाती हैं, जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से टके का ताल्लुक नहीं है। देखिए, इस एजुकेशन में एक सबसे बड़ी और बात है, और वो ये चीज़ है कि यू शुड नो हाउ टू मास्टर योर ओन सेल्फ। आपको अपने ऊपर काबू आना चाहिए। कोई इंस्टीट्यूशन ये नहीं आपको सिखाता। आपकी हेल्थ इस चीज़ पे डिपेंड करती है। आपको हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए वो नहीं सिखाया जाता। सिर्फ बैग, बस्ते, कंपटीशन, आगे निकलने की दौड़, और आगे निकल के क्या है, या तो आप डिग्री कंप्लीट करेंगे, आगे आपको एक आपकी मर्जी की जॉब मिलेगी, आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, ना आप दर बदर के ठोकरें खाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में बाजार में चीज़ लेने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी डिग्री तो यूजलेस है। डिग्री में तो कहीं नहीं लिखा था कि डीलिंग कैसे करते हैं लोगों के साथ, लोगों के सोशली कैसे डील करते हैं। आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, वो आपको एजुकेशन से नहीं मिल रही। यानी ये एजुकेशन नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है, और ये प्रोग्रामिंग आपके दिमागों को हैक करने के लिए बनाई गई है। आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या ये बड़ा अजीब वियर्ड भी लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद दिस एजुकेशनल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपने देखिए, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये अपने बच्चों को डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, इनके अपने स्कूलिंग्स हैं। ये बच्चों को कुछ और बताते हैं जो हमें नहीं पता। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखें, एजुकेशन में आपको एक बहुत बड़ी चीज़, आपको खुद को ठीक करना भी, अपने दिमाग को ठीक रखना, काबू में रखना, अपनी सोच को, अपनी हेल्थ को, अपने फाइनेंस को कैसे काबू करना है, लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, आपने इनके साथ कैसे चलना है, ये तो आपको कहीं नहीं सिखाया जाता। ये तो आप खुद लर्न कर रहे होते हैं। नुकसान करके लर्न करना, तो क्या लर्न किया? फिर ये स्कूल किस लिए बने हुए हैं, जहाँ सिर्फ आपको प्रोनाउंसिएशन मुंह तोड़ बूड़ के बना दिया जाता है, अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। आई थिंक एजुकेशन शुड बी मिनिमम से एजुकेशन होनी चाहिए 10th ग्रेड तक, देन ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जानी चाहिए। इवन मैं तो ये कहता हूँ 5th क्लास से प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जानी चाहिए। कोई स्टूडेंट अगर वो मेडिकल करना चाहता है, वो सर्जरी में अच्छा, मेडिसिन चीज़ों को रिमेंबर अच्छा कर सकता है, डायग्नोज कर सकता है, वो शुड बी मेडिकल स्टूडेंट।
جو انجینئر جو چیزوں کو اسٹرکچر بنا سکتا ہے وہ انجینئرنگ کرنی چاہیے. جس کو لا ویرنٹ ہے وہ لا کی طرف وہ ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ چند ایک پروفیشن رکھے گئے ہیں اور آپ اسی میں آئیں گے اور ساری زندگی اس کو دے دیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. آپ اپنی ہیلتھ اپنا ٹائم سب سے آپ سمجھتے ہیں آپ کو چند پیسے دیے گئے اور آپ بڑے یہ کمپنی اور یہ چیزیں آپ پہ احسان کر رہی ہیں جب نو آپ اپنی زندگی دے رہے ہیں اپنا ٹائم دے رہے ہیں اپنا ایک وجود دے رہے ہیں اور اس کے عوض آپ کو کچھ بھی پے نہیں کیا جا رہا. یہ سسٹم بہت غلط ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو اس میں اور بڑے فلاز ہیں. آپ اس کو غور سے پڑھیں. اب میں لوگوں کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ وہ اپنی سکلز کو ماسٹر کریں جو آپ کے لیے ریلی فائدے میں ہیں. اپنی سوچ کو ماسٹر کرنا سیکھیں, اپنی ہیلتھ کو ماسٹر کرنا سیکھیں. اپنی زندگی میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کن لوگوں کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں, کہ وہ کون سے آپ کے گولز ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی کریٹیو ابیلٹی کو نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر, لیکن فی الحال اس چیز کو ہی آپ سوچیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, اس پہ غور کریں کہ یہ ٹریپ ہے, یہ کوئی اتنی برائٹ چیز نہیں ہے, ٹریپ ہے. آپ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں کہ دے آر ڈپریسڈ. اگر پڑھائی اتنا ہی کچھ اچھا سسٹم ہے یا اتنے ہی لوگ دنیا میں خوش ہو رہے ہیں تو پھر کیوں اتنے ڈپریشن خودکشیاں اور انگزائٹی میں لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہم پھر بھی بات کریں گے. تھینک یو.